हाँ जी, तो आज हम बात करेंगे पाइनस की, है ना। जैसे हमने कल बात करी थी ना साइकस की, आज बात करनी है हमें पाइनस की, है ना। पाइनस जैसे हमने बात करी थी साइकस की, मेन मोस्ट कॉमन स्पीशीज कौन सी थी? साइकस सिरसिनेलिस, याद आ रहा है, कल हमने बात करी थी। आज हम बात करते हैं मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ पाइनस। ये पाइनस की मोस्ट कॉमन स्पीशीज कौन सी है? तो नाम है पाइनस रॉक्सबंगही, रॉक्सबंगही, है ना। तो ये नाम है इसका। और तो ये बात हो गई ना। तो पाइनस की मेन स्पीशीज क्या हो गई? मोस्ट कॉमन स्पीशीज क्या हो गई? पाइनस रॉक्सबंगही, है ना। और साइकस की क्या हो रही थी? साइकस सिरसिनेलिस, है ना। चिलगोजा, चिलगोजा नाम सुना है तुमने? चिलगोजा एक ड्राई फ्रूट की तरह इस्तेमाल होता है ना। चिलगोजा यूज होता है एज ए ड्राई फ्रूट, है ना। ये ड्राई फ्रूट भी है ना। इट इज ए ड्राई फ्रूट, है ना। चिलगोजा सुना होगा नाम अपने, है ना। तो ये इस तरह का कुछ पतला सा, है ना, बादाम से भी पतला होता है, चिलगोजा उसको बोलते हैं ना। तो ये सीड एक्चुअली क्या है? ये सीड किसका सीड है? ये पाइनस का सीड है ना। पाइनस की बहुत सारी डिफरेंट स्पीशीज होंगी भैया, है ना। तो ये पाइनस का, पाइनस जिरार्डियाना, पाइनस जिरार्डियाना, है ना। पाइनस जिरार्डियाना का ये एग्जाम्पल है, मतलब ये सीड है उसका, है ना। क्या है? सीड। तो पाइनस जिरार्डियाना का सीड को बोलते हैं चिलगोजा, है ना, जिसको हम ड्राई फ्रूट की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। सेम वही होता है जैसे बादाम के ऊपर छिलका होता है ना, वैसे ही इसके ऊपर भी छिलका होता है इस तरह का, है ना। कवरिंग होती है, उसको आप खोलेंगे तो उसके अंदर एक मींग निकलेगी, मींग बोलते हैं ना। तो वो मींग टाइप का होगा कुछ, और उसको बोलेंगे क्या? चिलगोजा भैया, है ना। तो ड्राई फ्रूट की तरह इस्तेमाल होता है चिलगोजा। कमी से होता है ना, कमी से इस्तेमाल करते हैं इसको, है ना। मोनोशियस कैसा प्लांट है भैया? मोनोशियस प्लांट है ना। लेकिन साइकस कैसा था? साइकस डाइशियस था, है ना। मैंने आपको याद कराया था PM और CD, है ना, CD। साइकस कैसा था? डाइशियस था। पाइनस कैसा है? पाइनस होगा मोनोशियस। कैसा होगा पाइनस? पाइनस मोनोशियस प्लांट होगा। मोनोशियस प्लांट है, मतलब क्या होता है मोनोशियस का? मोनोशियस का मतलब है सिंगल प्लांट। मोनो मतलब एक, मोनो मतलब एक। तो एक प्लांट होगा, कितना प्लांट होगा? एक प्लांट। उसी एक प्लांट के ऊपर मेल कोन्स भी होंगे और फीमेल कोन्स भी होंगे। यहाँ पर कोन्स होते हैं, है ना। यहाँ फ्लावर वगैरह नहीं होता, कोन्स होते हैं। क्या होते हैं? कोन्स। तो यहाँ पर जो मोनोशियस होगा प्लांट, जैसे कि है किसका? पाइनस का। तो पाइनस मोनोशियस प्लांट का मतलब है कि एक प्लांट होगा, उसी के पास मेल कोन भी होगा और फीमेल कोन भी होगा। तो मेल एज वेल एज फीमेल कोन बोथ प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, है ना। तो एक प्लांट भी क्या होगा? फीमेल कोन और मेल कोन दोनों प्रेजेंट होना, है ना। तो इस तरह की चीज को बोलते हैं मोनोशियस। डाइशियस क्या होता है? कि दो अलग अलग प्लांट हो, मेल प्लांट अलग हो और फीमेल प्लांट अलग हो, दो अलग अलग प्लांट, है ना। तो उसको बोलते थे डाइशियस। जो क्या था? साइकस था। लेकिन पाइनस कैसा है? मोनोशियस है ना। आगे बात करते हैं। तो आगे बात है माइकोरेजा। क्या बात है? माइकोरेजा की, है ना। माइकोरेजा की बात करते हैं। हाँ जी, तो माइकोरेजा की बात करते हैं। तो माइकोरेजा क्या होता है जी? क्या होता है माइकोरेजा? माइकोरेजा प्रेजेंट होगा रूट में, इतना लिखा है इसका, ना। माइकोरेजा प्रेजेंट होगा रूट में। माइकोरेजा क्या होता है सुनो जरा, है ना। तो ये फंजाई, सॉरी, जिम्नोस्पर्म, जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं उनकी रूट में, जिम्नोस्पर्म प्लांट की रूट में, ये रूट है ना, जिम्नोस्पर्म प्लांट की रूट होती है ना। तो जिम्नोस्पर्म प्लांट जो होता है उनकी रूट्स में, कई सारे जिम्नोस्पर्म प्लांट की रूट में फंगस अंदर एंटर कर जाता है। रूट के अंदर क्या एंटर कर जाता है? रूट के अंदर एंटर कर जाता है। रूट के बाहर नहीं लगेगा, ऐसा नहीं बाहर लग जाएगा, नहीं, रूट के बिल्कुल अंदर घुस जाएगा, है ना। रूट के अंदर घुस जाएगा कौन? फंगस, है ना। तो रूट के अंदर कौन एंटर कर जाता है? फंजाई या पर फंगस एंटर कर जाता है। तो हायर प्लांट्स है ना, ये जिम्नोस्पर्म क्या है? हायर प्लांट है ना। तो रूट ऑफ हायर प्लांट, रूट ऑफ हायर प्लांट, तो रूट ऑफ हायर प्लांट और फंजाई और हायर प्लांट की रूट्स। हायर प्लांट कौन से? जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म की रूट और फंजाई, जिम्नोस्पर्म की रूट और फंजाई आपस में मिलकर एक एसोसिएशन बनाते हैं। रूट और फंजाई आपस में मिलकर एक एसोसिएशन बनाते हैं। उस एसोसिएशन को बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन, और उसका नाम है माइकोरेजा। समझ में आ रही कुछ? बता, माइकोरेजा क्या है?
सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन 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 फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट जैसे कि जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म की रूट और फंजाई के बीच में एक एसोसिएशन होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। क्या एसोसिएशन होगा कि फंजाई क्या करेगा, सेप्रोफाइट होगा, तो फंजाई रूट से न्यूट्रिशन लेगा। फंजाई जो यहाँ पर होगा ये एक दूसरे को क्या करेंगे, सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है, सिम्बायोटिक का मतलब होता है म्यूचुअल बेनिफिट है ना, यानी कि जो फंजाई होगा वो रूट को फायदा पहुंचाएगा और रूट फंजाई को फायदा पहुंचाएगा, है ना। यानी कि प्लांट क्या करेगा, न्यूट्रिएंट किसको देगा, फंजाई को, और फंजाई बदले में क्या काम करेगा, फंजाई प्लांट। अब मान लो ये प्लांट क्या रहते हैं मालूम है, बहुत ज़्यादा रॉकी एरिया में ना, बहुत ज़्यादा जहाँ पर पानी नहीं है ना, तो बहुत ज़्यादा पथरीले इलाके में क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म ग्रो करते हैं। तो वहाँ पर पानी इतना नहीं होगा, तो पानी को स्टोर करने के लिए क्या है, फंजाई काम करेगा ना। तो फंजाई पानी को स्टोर करेगा जो वक्त बेवक्त प्लांट को मुहैया कराएगा, है ना। बहुत उर्दू हो गई है ना। तो फंजाई क्या करेगा, पानी को स्टोर करेगा, और जब प्लांट को जरूरत होगी और बारिश नहीं पड़ रही है तो फंजाई से बोलेगा भैया प्लांट हमें पानी दे दो, तो बोलेगा ठीक है ले लो भैया, लेकिन खाना दे देना, है ना। तो वो खाना उसको पहुंचा देगा और फंजाई उसको पानी पहुंचा देगा, है ना। तो माइकोरिज़ा सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट्स। कहाँ पर होता है, रूट में होता है, किसकी, जिम्नोस्पर्म की, रूट ऑफ जिम्नोस्पर्म। लीव्स इसकी कैसी होने वाली है, लीव्स इसकी होने वाली है पॉइंटेड, लीव्स इसकी ऐसे करके होंगी बहुत ज़्यादा, है ना। मान लो इस तरह की लीफ आ रही है तो इस तरह की लीफ होगी बहुत ज़्यादा, है ना, पॉइंटेड, है ना। इस तरह की कुछ लीफ होगी, पॉइंटेड लीफ होगी बहुत ज़्यादा, ना, नुकीली। अच्छा ये चीज़ हम बात कर चुके थे पहले भी, है ना। क्या बात कर चुके थे कि भैया मेल कौन होगा, है ना। तो मेल कौन के अंदर क्या होगा, अच्छा मेल के लिए वर्ड इस्तेमाल हमेशा लगेगा माइक्रो 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 माइक्रो, मेल के लिए इस्तेमाल होगा। मेगा इस्तेमाल होगा फीमेल के लिए, क्योंकि मेगा इस्तेमाल होता है फीमेल के लिए ना। मैं इसकी बता चुका हूँ वजह आपको कि माइक्रो ऐसा समझ सकते हो कि मेल गैमीट क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए माइक्रो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन फीमेल गैमीट बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, इसलिए मेगा इस्तेमाल हो रहा है ना। तो माइकोरिज़ा कहाँ से गया, है ना। तो मेल कोन के अंदर क्या होगा, अच्छा ये दोनों कोन कहाँ पर होने वाले हैं, एक प्लांट पर होने वाले हैं। एक ही प्लांट पे क्या होगा, फीमेल कोन भी होगा और एक ही प्लांट पे मेल कोन भी होगा, है ना। दोनों कोन कहाँ होंगे, एक ही प्लांट पे होंगे। बात कर रहे हैं मेल कोन की, तो मेल कोन के पास क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजियोफिल होंगे। माइक्रोस्पोरोफिल क्या है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर में बता चुका हूं आपको, है ना, इस तरह से कुछ, है ना। और माइक्रोस्पोरोफिल के पास क्या होगा, कैविटी होगी, इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगा, तो क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर को आप पॉलिन ग्रेन बोल सकते हो भैया, समझ में आ रही बात। पॉलिन ग्रेन और माइक्रोस्पोर एक ही बात है तकरीबन, है ना। पॉलिन ग्रेन के अंदर फिर गैमीट होगा, वो अलग बात है ना। पॉलिन ग्रेन के अंदर गैमीट होता है ना। तो मेल कोन के पास माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल के पास माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे स्पोर्स होंगे छोटे छोटे, उनको बोलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि माइक्रोस्पोर को बनाने वाला उसकी अम्मा सेल है ना। मदर सेल मतलब वो मदर सेल है, यानी कि अम्मा है वो, और से क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेगा, माइक्रोस्पोर की अम्मा, है ना, सेल माइक्रोस्पोर बनेगा। माइक्रोस्पोर को क्या बोल सकते हो, पॉलिन ग्रेन बोल सकते हो, है ना। अच्छा एक बात मैं रह गया था बताना, वो बताता हूँ, है ना। हाँ तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो मैं आपको बताना चाह रहा था। लार्जेस्ट मेल गैमीट की हमने बात करी थी इन प्लांट किंगडम, है ना, ये बात भी रखना। तो लार्जेस्ट मेल गैमीट और लार्जेस्ट फीमेल गैमीट इन प्लांट किंगडम, है ना। पूरे प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा मेल गैमीट और सबसे बड़ा फीमेल गैमीट कहाँ होता है ना। तो ये बात हमने करी थी और मैं इसका आंसर बताया था आपको। मेल गैमीट का तो मैंने बता दिया था आपको, है ना। तो लार्जेस्ट मेल गैमीट किसका होता है, साइकस का होता है, याद आ रहा है, पिछली बार बताया था, साइकस। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट फीमेल गैमीट, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी होगा साइकस, समझ रहे हैं आप। तो आसानी हो जाएगी आप याद करने में, है ना। तो साइकस के ही पास क्या होता है, लार्जेस्ट मेल गैमीट इन होल प्लांट किंगडम, लार्जेस्ट मेल गैमीट साइकस का है। लार्जेस्ट फीमेल गैमीट इन होल प्लांट किंगडम आपका साइकस के पास है भी, है ना। तो अच्छे क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, और आसान है याद करने के लिए। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, है ना। हम बात कर रहे थे क्या कि भैया माइक्रोस्पोर को ही क्या बोलते हैं, पॉलिन ग्रेन बोलते हैं ना, वहाँ बात कर रहे थे, वहीं पर आ जाते हैं ना। तो मैंने आपको जो रह गया था वो मैंने बता दिया आपको, है ना, एक बॉक्स बना दिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि लार्जेस्ट मेल गैमीट और लार्जेस्ट फीमेल गैमीट किसका होता है ना, तो वो साइकस का होता है, मैंने बता दिया आपको। आगे चलते हैं अपने पाइनस पे आए थे टॉपिक पे, है ना। पाइनस में जो पॉलिन ग्रेन है ना, पॉलिन ग्रेन
ये जो पॉलिन ग्रेन यहाँ पर आया था है ना, ये से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पॉलिन ग्रेन हैव ऑफ पाइनस आर विंग्ड, क्या होगा, पॉलिन ग्रेन के पास क्या होंगे, पर होंगे है ना। मान लो ये पॉलिन ग्रेन है, ये सेंटर में दिख रहा है ना, ये है पॉलिन ग्रेन है ना। तो पॉलिन ग्रेन के पास क्या है, विंग्ड होते हैं, उड़ने के लिए है ना। उसको हल्का बना देंगे, उसको उड़ने में मदद करेंगे ना। क्यों क्यों, क्योंकि पॉलिनेशन कैसे होगा, पॉलिनेशन कैसे होगा, पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ विंड होगा या फिर एयर होगा, विंड या फिर एयर है ना। एयर होता है हवा का फ्लो को बोलते हैं विंड है ना, और एयर तो एयर को बोलते हैं ना। तो एयर हो सकता है या फिर विंड बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं ना। तो विद द हेल्प ऑफ एयर या फिर विंड क्या होगा अगर पॉलिनेशन हो रहा है, तो इस तरह के पॉलिनेशन को बोलते हैं एनिमोफिली। क्या बोलते हैं, इस तरह के पॉलिनेशन को बोलते हैं एनिमोफिली या फिर एनिमोफिलस, एनिमोफिली या फिर एनिमोफिलस। पॉलिनेशन बाय द हेल्प ऑफ या विद द हेल्प ऑफ विंड, विंड की मदद से अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो इस तरह का पॉलिनेशन को बोलते हैं एनिमोफिली या फिर एनिमोफिलस। अच्छा, पॉलिनेशन क्या होता है मालूम आपको, तो मैं हल्का सा बता देता हूँ, आपको मालूम होगा मेरे ख्याल से है ना। एक फ्लावर होता है ना, फ्लावर में दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है मेल पार्ट है ना, जिसको बोलते हैं स्टेमिन। क्या बोलते हैं, स्टेमिन है ना, इतना खूबसूरत लिख दिया मैंने, स्टेमिन है ना। और एक होता है मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो बहुत बड़ा सा होता है, इस तरह से सेंटर में होता है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्पेल। क्या बोलते हैं इसको, कार्पेल या फिर पिस्टल है ना। तो ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, इसके अंदर होती है पॉलिन ग्रेन्स। क्या होते हैं इसके अंदर, पॉलिन ग्रेन्स, पॉलिन ग्रेन। और ये पॉलिन ग्रेन उड़ के कहाँ आ जाए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे आ जाए। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर में से पॉलिन ग्रेन निकले और वो कहाँ चला जाए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होता है ना, तो स्टिग्मा पे चला जाए है ना। तो ये ट्रांसफर को बोलते हैं पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा नोन एज पॉलिनेशन। तो अगर एयर की मदद से हो रहा है तो एनिमोफिली, तो जो यहाँ पर होता है ना, यहाँ पर एयर की मदद से ही होता है और उसको बोलते हैं एनिमोफिलस या एनिमोफिली। हाँ जी, तो एक होता है पाइन फॉरेस्ट है ना, पाइन फॉरेस्ट होता है, इसमें पाइन ही पाइन लगे होते हैं ना, उसमें पाइन के ट्रीज लगे होते हैं ना, पाइन फॉरेस्ट बोलते हैं उसको। तो उस जंगल में क्या होता है, जब पॉलिनेशन का टाइम आता है, जब पॉलिनेशन का टाइम आता है तो सारे पॉलिन ग्रेन्स निकलते हैं एकदम से है ना। और जब पॉलिन ग्रेन्स निकलते हैं पाइन के, तो वो पूरे आसमान में छा जाते हैं ना, पूरे आसमान में वो छा जाते हैं ना। तो उस तरह के उसको बोलते हैं क्या, और वो येलो येलो लगता है ना। पॉलिन ग्रेन्स कैसे होते हैं, येलो येलो कलर के होते हैं। तो ऐसा लगता है कि येलो चीज़ की, किसी येलो पार्टिकल्स की हो रही है, बारिश हो रही है। और येलो होता है सल्फर है ना, येलो क्या होता है, सल्फर होता है। तो ऐसा लगता है सल्फर शार होता है, क्या हो रहा है, उसको बोलते हैं सल्फर शार है ना। ऐसा लगता है सल्फर की बारिश हो रही है, तो क्या बोलते हैं उसको। तो इन पाइन फॉरेस्ट पॉलिन ग्रेन आर स्कैटर्ड, पॉलिन ग्रेन क्या हो जाएंगे, पूरे छा जाएंगे ना, स्कैटर्ड हो जाएंगे इन एयर, हवा में पूरे में धुंध हो जाएगी है ना पॉलिन ग्रेन्स की, नोन एज सल्फर शार, नोन एज सल्फर शार। क्यों, क्योंकि सल्फर का कलर क्या होता है, येलो होता है ना, इस वजह से ऐसा लगता है कि सल्फर शार हो रहा है ना। और वो भी क्या होते हैं, पॉलिन ग्रेन्स येलो कलर के होते हैं। तो ऐसा सल्फर नहीं, ऐसा नहीं सल्फर गिर रहा है ना, वो सल्फर जैसा लगता है ना, इसलिए उसको सल्फर शार बोला जाता है ना। अब बात करते हैं जरा फीमेल कोन की है ना, फीमेल कोन की बात कर लेते हैं, बात करते हैं फीमेल कोन की है ना। तो सेम बातें कर रहे हैं ना, बहुत बोरिंग फील हो रहे हैं ना, तो एक और बात कर लेते हैं ना। तो क्या होगा, फीमेल कोन होगा है ना, फीमेल कोन मैं बना देता हूँ एक और बार है ना। कुछ ऐसा होता है फीमेल कोन है ना, इस तरह से कुछ। उसके बाद क्या होगा, उसके पास ऐसा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा फीमेल कोन के पास, फीमेल कोन के पास इस तरह से लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा है ना। इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, अच्छा ये पूरा क्या है, ये पूरा कोन है ना। और ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं मेगा स्पोरोफिल है ना। और मेगा स्पोरोफिल के पास क्या होगा, यहाँ पर कैविटी होगी नीचे की तरफ है ना। इसको, इस कैविटी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेगा स्पोरेंजिया या फिर मेगा स्पोरेंजियम। अच्छा, ओव्यूल जानते हो, ओव्यूल, हमने ओव्यूल की बात करी थी। ऐसे ओवरी होता है और ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है, मालूम है बात, ये ओवरी है ना। और ओवरी के अंदर क्या है, ये ओव्यूल है, बात बताइए है ना। अच्छा, यहाँ पर ओव्यूल क्या होगा, क्योंकि लास्ट में एक्सेल बन रहा है, एक्सेल होता है यहाँ पर है ना, अंदर एंडोस्पर्म के अंदर एक्सेल होता है ना। ओव्यूल के अंदर एंडोस्पर्म होता है और एंडोस्पर्म के अंदर एक्सेल होता है। तो एक्सेल तो है, यानी कि इनमें से कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो ओव्यूल का जैसा काम कर रहा होगा। तो मैं बताता हूँ आपको कि ये जो
मेगा स्पोरेंजिया है ना, जो कैविटी है वो एक तरह से ओव्यूल की तरह काम करती है ना, वो ओव्यूल है, उसको आप ओव्यूल भी बोल सकते हो, है ना, या बोल सकते हो कि एंजियोस्पर्म में उसको ओव्यूल बोलेंगे, है ना। एंजियोस्पर्म के केस में हम उसको, जिसको ओव्यूल बोल रहे हैं, उसको यहाँ पर मेगा स्पोरेंजिया बोल रहे हैं। एंजियोस्पर्म के अंदर जिसको हम ओव्यूल बोलेंगे, ये है ओव्यूल, वहाँ उसको हम यहाँ पर मेगा स्पोरेंजिया बोलेंगे। मेगा स्पोरेंजिया के अंदर होगा आर्चिगोनिया, और आर्चिगोनिया क्या होगा, इस तरह का फ्लास्क शेप होगा, इस तरह का तो होता है आर्चिगोनिया। और आर्चिगोनिया के अंदर क्या होगा, आर्चिगोनिया के अंदर सेंटर में होगा एक्सेल, ये आर्चिगोनिया है ना, आर्चिगोनिया के अंदर एक्सेल, ये पूरा आर्चिगोनिया, और आर्चिगोनिया के अंदर एक्सेल। और यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर आने वाला है एक, ये है माइक्रोस्पोर, मदर सेल मान लो, ये है माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर। अच्छा माइक्रोस्पोर क्या है, माइक्रोस्पोर को तो बोलते हैं क्या, पॉलिन ग्रेन। तो ये पॉलिन ग्रेन है, यानी कि क्या ये है पॉलिन ग्रेन, पॉलिन ग्रेन है ना। और जो आपको मालूम है पॉलिन ग्रेन जब आएगा आर्चिगोनिया के अंदर, पॉलिन ग्रेन जब आर्चिगोनिया के अंदर एंटर करेगा तो उसको मिलेगा क्या, एग सेल, और एग सेल जब मिलेगा तो वो यहीं पे क्या कर जाएगा, फर्टिलाइज करेगा, और यहीं पे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, यहीं पे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें मालूम है आपको, सीड में। ये जो जिम्नोस्पर्म है इनके पास सीड होती है, तो ये जो ओव्यूल है ना आर्चिगोनिया, यही कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सीड में। और ओवरी तो यहाँ पर है नहीं, तो ओवरी नहीं है तो बाहर से क्या रहेगा, सीड के ऊपर कवरिंग नहीं होगी, सीड के ऊपर कवरिंग नहीं होगी, क्योंकि ओवरी यहाँ पर नहीं है, है ना, समझ रहे, इसलिए इसको बोलते हैं नेकेड सीड, है ना।